राणा से बात कराना। राणा, देखो 4 बजे की जो मीटिंग है उसे कैंसिल कर दो और 6 बजे की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और सुनो मिस्टर सिंह, हमारी सिक्योरिटी के जो नए इंचार्ज हैं उन्हें बता देना कि मैं ये क्या बदतमीजी है, मैं फोन कर रहा हूं। पहले तुम मुझसे बात करोगे फिर फोन पर। वक्त नहीं है, मैं बिजी हूं। यश, स्पीक टू मी। हद से बाहर होती जा रही हो। और तुमने तो सारी हदें पार कर दी। रिसर्च सेंटर में जो 15 दिन पहले मैंने सिक्योरिटी अपॉइंट की थी उसे कल बिना वजह क्यों निकाली? आंसर मी यश, व्हाई? ये सिक्योरिटी का जो फोबिया, ये जो सनक है ना, हद से बाहर होती जा रही है। तुमने बंगले के वॉचमैन बदल डाले, मुझसे पूछे बगैर ताले आई, और तो और रिसर्च सेंटर के आर्म्स गार्ड तक बदल डाले। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? तुम्हें ये मेरा पागलपन लगता है, मेरा फोबिया लगता है। अपनी हिफाजत के बारे में सोचना मैनेज है। हर वक्त ही सोचते रहना कि कोई तुम्हें मार डालेगा, ये मैडनेस है। और इस मैडनेस को तुम मेरे ऑफिस, मेरे बिजनेस, मेरे रिसर्च सेंटर तक ले आई। ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है। यश, तुम मेरे हर डिसीजन को पागलपन कहो, ये भी मेरे बर्दाश्त के बाहर है। बर्दाश्त? क्या बर्दाश्त कर रही हो? क्या बर्दाश्त कर रही हो तुम? ना? तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया, दूर चला गया मुझसे। मैंने बर्दाश्त कर रही हो? और नहीं तुम्हारे डर की बात? अरे डर तो मुझे होना चाहिए। तुम्हें? हाँ मुझे। तुम्हारे ये नए चौकीदार, कुत्ते पालने का शौक, तुम्हारे कहीं ये रक्षक मेरे पक्ष न बन जाए। तुम्हें उस बेजुबान जानवर से डर लगता है? अरे कुत्ते तो मालिक के वफादार होते हैं। वो अच्छी नस्ल का हो तब। खरीदा मैंने है, पसंद मेरी है। हाँ, इंसान को पसंद करने में मैंने धोखा जरूर खाया है, लेकिन जानवर को पसंद करने में नहीं। अच्छा? हाँ, क्योंकि इंसान में छुपा हुआ जानवर नजर नहीं आता, लेकिन जानवर में छुपी हुई वफादारी और उसका प्यार उसकी आंखों में नजर आता है। तुम मुझे जानवर से बदतर समझती हो। सॉरी, आई थिंक मैं गलत वक्त पे आ गया। डीसी भी आपने कबूल तो किया कि पुलिस कभी वक्त पर नहीं आती। मिस्टर ठकराल, आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। दाद देता हूं मैं आपके संयम की और ठंडे दिमाग की। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं डीसीपी, और मेरी इज्जत पर आ जाए बर्दाश्त नहीं होता। मिस्टर ठकराल, आप बाबू चीना के अंतिम संस्कार में गए। अब आप बताइए, ये बात पुलिस बर्दाश्त कैसे करेगी? खैर, क्या लीजिएगा, चाय, कॉफी या ठंडा? इनविटेशन चाय का था। थैंक यू। इतने फॉर्मल मत बनिए, प्लीज बी रिलैक्स, इसे अपना ही घर समझिए। थैंक यू सर। सर, आपने शायद वो कहावत सुनी होगी, पुलिस वाले से ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। फर्ज कीजिए मैं आपको पुलिस स्टेशन बुलाऊं और कहूं कि प्लीज इतने फॉर्मल मत बनिए, इसे अपना ही घर समझिए, तो काम की बात करें या घूम फिर कर मेरा सवाल एक ही रहेगा, बाबू चेना। डीसीपी, आप बिल्कुल अर्जुन की तरह हैं। उसका सारा का सारा ध्यान मछली की आंख की तरफ था और कहीं भी नहीं। उसी तरह बाबू चेना आपकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। बट नाउ इज नो मोर। या मिस्टर ठकराल, ही इज नो मोर। कारवां गुजर गया, गुबार देखना बाकी है। मतलब ये कि आपके वो शब्द अभी मेरे कान में गूंज रहे हैं। मुझे मेरे दोस्त की दोस्ती से मतलब है, उसके फायदों से नहीं। देखिए, हम
दोस्त की दोस्ती से मतलब रखते हैं, उसकी फाइलों से नहीं। बाबू चीना और यश चंद्र ठकराल दोस्त, यानी बाबू चीना आपका दोस्त था। ओह तो वो बात आपको परेशान किए जा रही है। डीसीपी, कभी कानों सुनी और आंखों देखी बात का भी गलत मतलब निकाला जा सकता है। दोस्त से दोस्ती का मतलब है मेरा बेटा राहुल। आपका बेटा राहुल? हाँ भाई, मेरा बेटा राहुल और बाबू चेना का बेटा नंदू चेना बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो एक साथ पढ़ते हैं कनाडा में। फिर मैं नहीं चाहता था कि बाप के गुनाहों की दीवार बच्चों की दोस्ती में अड़ आए। मैं उन दोनों की दोस्ती की बात कर रहा था, मेरे और बाबू चेना की नहीं। क्लियर? नो, आई एम नॉट क्लियर। मैं आपकी बात पे यकीन कैसे करूं? ये तो भाई आप जाने, बट इट इज फैक्ट। इफ इट इज अ फैक्ट, ये बात आपने मुझे शमशान में क्यों नहीं बताई? उस वक्त आप मेरी बात पर यकीन कर लेते। मैं तो अब भी यकीन नहीं कर रहा हूं ठकराल साहब। जस्ट अ मोमेंट। इसे पढ़िए। राहुल ने ये फैक्स उसी दिन भेजा था। प्लीज रीड इट। डियर पापा, Nandu China's father, Babu China, is dead. Please pay condolences at his funeral. ये फैक्स मेरी जेब में नहीं था, वरना मैं उसी वक्त आपके हाथों में थमा देता। Okay. Yes. Inquiry over? No, Mr. Thakral, the inquiry is not yet over. जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी, I will contact you. Anytime. मैं आपके काम आ सकूं, मुझे बड़ी खुशी होगी। Sure. Thank you very much. Excuse me. Yes? Any problem? Well, no, not as yet. Good dog, huh? लगता है आपको बहुत चाहता है। इंसान को कभी अपनी इंसानियत पे शर्म आ जाए, उसकी जीती जागती मिसाल है ये जान। फिर भी इस जानवर को एक बहुत ही घिनौने शब्द से बुलाया जाता है, कुत्ता। प्रेमा। Good day. Come on, Tiger. Come on, come, come. Come. सर, आप यश चंद्र ठकराल के घर क्यों गए थे? क्या जरूरत थी? क्या साबित करना चाहते थे आप? जरूरत, मुझे यश चंद्र ठकराल पर शक था, इसलिए मैं उसके स्टेटमेंट्स लेने गया था। स्टेटमेंट? सर, स्टेटमेंट तो आपने उसका स्मशान में भी ले लिया था। यू आर टेकिंग स्टेटमेंट देयर। कुछ मिला? कोई सबूत, कोई कन्फेशन, कोई कनेक्शन, कुछ भी मिला आपको? जरूरत, जानना चाहते हो शमशान से हमें क्या मिला है? Yes. Look at that. यश चंद्र ठकराल बाबू चीना के मुंह से वो कपड़ा हटा रहा है, और कपड़ा हटाने के बाद काफी परेशान लग रहा है। और फिर कुछ बोला। He said something. Look at his lip movement. जय, पुलिस के कैमरे ने ठकराल के मुंह के एक्सप्रेशंस और उसके होठों के मूवमेंट्स को तो रिकॉर्ड कर लिया, मगर उसकी आवाज इसमें नहीं। Sir, could you just rewind it, please?
कुछ समझ नहीं आ रहा। आई कांट मेक आउट एनीथिंग एट दिस जंक्शन। या यू राइट। ओके जयरथ, हिंदू विधि से देखा जाए तो डेड बॉडी को एक बार चिता पर रखने के बाद कोई उसे छू नहीं सकता, नॉट इवन हिज फैमिली मेंबर। तो फिर एक अजनबी की तरह आए हुए ठकराल ने बॉडी के चेहरे पे से कपड़ा हटाने की हिम्मत कैसे की? सर मे बी ही वाज जस्ट क्यूरियस। शायद ही वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर दैट दिस इज बाबू सेना, है ना? राइट जय, अब ये क्लिपिंग को देखो। अंगूठी पे ठकराल के रिएक्शंस पे गौर करो जय। सर ये जो अंगूठी है ना, ये हाई कमांड की अंगूठी है, बाबू सेना की। सर जब एक राजा मरता है ना तो राजगद्दी दूसरे राजा को दी जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अब ये अंगूठी एक दूसरे हाई कमांड को दे दी जाएगी? इट्स अ वाइल्ड गेस, यू नो। Think Jay, you may be right because we all believe that crime never ends. देखो बिनी, आई हैव अ फीलिंग दैट ये जो अंगूठी है ना सर, ये जुर्म का मुकुट है। जो भी हाईएस्ट पावर पे होता है उसे अंगूठी दे दी जाती है। मे बी दिस इज द केस। सर जब आप ठकराल के घर गए थे तो आपने उससे इस अंगूठी के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्यों? वेल एग्जैक्टली देखा जाए तो मैं यही पूछने गया था, लेकिन वहां का माहौल देखकर मुझे लगा अगर शेर का शिकार करना है उसे चौकन्ना नहीं करना चाहिए। हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर देसाई बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब कहिए। हाँ जय, बीनी ने अभी फोन किया था टू इंक्वायर फर्दर, मगर मैं क्लिनिक में नहीं था। बोलिए क्या बात है जय? सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं सर। कैन आई कम एंड सी यू? ऑलराइट, तो कम राइट अवे। थैंक यू सर, विल बी राइट देयर। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव टू गो। चले सर? या श्योर। तुम कब आए? कहाँ थे इतने महीने तुम? जय तुमसे मिलने बहुत बेताब, अभी आने वाला। अभी तुम इतने महीने आए क्यों नहीं मुझसे मिलने? राजू, मेरी चाय लेके आना। Mrs. Neelam Thakral, Yes. I'm D.S. Jyoti. Sorry to keep you waiting. कहिए। मैं डॉक्टर देसाई के मर्डर केस के बारे में आपको कुछ कहना चाहती हूँ। डॉक्टर देसाई, आप जानती थी उन्हें? जी हाँ, कई सालों से वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। आप उनके मर्डर के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? मेरे ख्याल से डॉक्टर देसाई को आखिरी बार जिंदा शायद मैंने ही देखा है, और उनके कातिल को भी। आपने कातिल को देखा है? I mean, कत्ल के वक्त आप वहां पे मौजूद थी? जी नहीं, कत्ल के वक्त तो मैं वहां मौजूद नहीं थी, बल्कि कुछ समय पहले। मिसेस ठकराल, आप मुझे पूरी बात बताइए। आपको जितना कुछ मालूम है मुझे सब कुछ बताइए। देखिए, कल शाम को डॉक्टर साहब से मेरा अपॉइंटमेंट था। उनकी लिस्ट पे शायद मैं आखिरी पेशेंट थी। मुझे चेकअप करने के बाद उन्होंने एक फोन किया। आपने फोन पर कुछ सुना? जी नहीं, फोन पर वो क्या बातें कर रहे थे मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन जैसे ही मैं क्लिनिक से बाहर जा रही थी मैंने एक लंगड़े आदमी को अंदर जाकर देखा।
उस वक्त डॉक्टर साहब क्लिनिक में अकेले थे। अखबार में जो उनके मर्डर का टाइम दिया गया है उसके मुताबिक वो लंगड़ा आदमी ही उनका कातिल हो सकता है। मिसेस ठकराल, अगर आप इस आदमी को दोबारा देखें तो क्या आप पहचान लेंगे? जी हाँ, उसकी शक्ल ही कुछ ऐसी थी जो मैं अब तक भूल नहीं पाई। अगर मैं उसे दोबारा देख लूं तो उसे जरूर पहचान